हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीएचएस के जनरल नॉलेज के बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहली बात तो दोस्तों मैंने कहा था कि सीएचएस की क्लास लाइव होने वाली है, तो दोस्तों मैंने बहुत सारी कोशिशें की बट आप लोग की क्लास लाइव नहीं हो पा रही। फ़िलहाल तो लाइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक बार को तो हो भी जा रहा है बट लाइटिंग की प्रॉब्लम की वजह से साफ साफ दिख नहीं रहा। इस वजह से वीडियो आप लोग को रिकॉर्डेड ही मिलेंगे बट आप लोग उसमें लाइव चैट करके आंसर दे सकते हैं। तो इसके लिए अभी तो मैं माफ़ी का चाहूँगी कि आप लोगों की क्लास लाइव नहीं हो सकती है, बट कोशिश की जाएगी कि जल्द ही लाइटिंग की प्रॉब्लम को सही करवा के आप लोग की क्लास को लाइव कराया जाए। तो दोस्तों अभी तो बात कर लेते हैं। देखिए हमने सीएचएस के जनरल नॉलेज आपका पूरा कंप्लीट करा दिए, उन्हीं से क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए आइए इस वीडियो को हम लोग बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। अगले क्वेश्चन मतलब दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो 30 करके ही हम लोग ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, तो 30-40 ऐसे ही क्वेश्चन करके हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कि भारत में कितने राज्य हैं। तो जल्दी जल्दी आंसर बताइए कि भारत में कितने राज्य हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा वक्त दूँगी ताकि आप लोग उत्तर को लिख सके। तो पहले आप लोग ये बताइए कि भारत में कितने राज्य हैं। तो आई होप आप लोगों ने उत्तर दे ही दिया होगा। तो दोस्तों भारत में कुल मिला के 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जनसंख्या की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये बताइए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 28 राज्यों में कौन सा राज्य सबसे बड़ा। ऑप्शन देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी। राइट आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी बताइए। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर जनसंख्या की दृष्टि से तो हमारा यूपी है बट क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा राजस्थान है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गोवा की राजधानी क्या है। पहला ऑप्शन पणजी, दूसरा मुंबई, तीसरा सिलवासा, दादर और नगर हवेली। जल्दी उत्तर बताइए आंसर क्या होगा। गोवा की राजधानी क्या है। तो दोस्तों गोवा की राजधानी पणजी है। क्या है? पणजी। अगला क्वेश्चन देखिए कि वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं। पहला ऑप्शन देखिए यमुना, फिर है गोदावरी, फिर कावेरी, फिर सरयू। जल्दी जल्दी बताइए वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं। मतलब दोस्तों बूढ़ी गंगा, यानी बहुत पुरानी जो गंगा होगी, आई मीन बहुत पुरानी नदी जो गंगा जैसी होगी। तो दोस्तों आई होप उत्तर दे दिया होगा। मैं बताती हूँ आंसर। राइट आंसर गोदावरी। गोदावरी को दोस्तों वृद्ध गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भारत का मानचेस्टर किसको कहा जाता है। दोस्तों भारत का मानचेस्टर किसको कहा जाता है। ऑप्शन देखिए कानपुर, जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु। जल्दी बताइए भारत का मानचेस्टर किसको कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? अहमदाबाद को बोलते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है। पहला ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा अरविंद घोष, तीसरा भीमराव अम्बेडकर, चौथा बंकिम चंद्र चटर्जी। जल्दी जल्दी बताइए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है दोस्तों। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि चार मीनार किस शहर में है। दोस्तों चार मीनार किस शहर में है। पहला ऑप्शन कानपुर, दूसरा लखनऊ, तीसरा जयपुर, चौथा हैदराबाद। जल्दी जल्दी बताइए चार मीनार किस शहर में है दोस्तों। तो उत्तर होगा हमारा राइट 4th नंबर ऑप्शन। चार मीनार हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि संसार की समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। दोस्तों पूरे वर्ल्ड की, पूरे संसार की ऐसा कौन सा व्यक्ति था सबसे पहली बार जिसने समुद्री यात्रा की। पूरा संसार घूमा लेकिन समुद्र के तौर पे घूमा। तो बताइए आप चारों ऑप्शन देखिए। पहला है वास्को डी गामा, फिर है मैगलेन, फिर कोलंबस, फिर रॉबर्ट कुक। रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट कुक। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज की है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो जल्दी बताइए उत्तर क्या होगा दोस्तों। 8वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा मैगलेन नामक व्यक्ति ने दोस्तों पूरे विश्व की समुद्री यात्रा की थी। आप याद रखेंगे। चलिए वैसे भी सारे क्वेश्चंस आपको बताए हुए हैं, जो क्वेश्चंस आपको वहाँ नहीं बताए होंगे वो आप यहाँ देख के थोड़ा सा केयर कर लीजिए। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन की गांधी ने चंपारण कहाँ से प्रारंभ किया था। दोस्तों गांधी जी ने सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था। ठीक है,
तो क्वेश्चन क्या है हमारा, गांधी जी ने सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? फर्स्ट ऑप्शन चंपारण, दूसरा दांडी, तीसरा साबरमती आश्रम, चौथा गया। तो जल्दी जल्दी राइट आंसर बताइए कि कौन सा नंबर ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों मैंने पहले ही गलती की वजह से बोल दिया था कि देखिए जो गांधी जी के सत्याग्रह का आरंभ हुआ था वो चंपारण जिले से हुआ था। कहाँ से हुआ था? चंपारण जिले से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस सन में हुआ था? तो दोस्तों आप पहला ऑप्शन देखिए 1857, दूसरा 1920, तीसरा 1937, चौथा 1945। जल्दी जल्दी बताइए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस सन में हुआ था? इसको हम लोग बोलते हैं 1857 की क्रांति। तो दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। किस सन में हुआ था? 1857 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी जल्दी, प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है? तो दोस्तों प्लासी युद्ध प्लासी में हुआ था। तो ये बताइए प्लासी है किस राज्य में? बताइए आप हमें, प्लासी किस राज्य में है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है यूपी, दूसरा राजस्थान, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा उड़ीसा। तो दोस्तों प्लासी दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। प्लासी दोस्तों कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। आप याद रखेंगे प्लासी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अब देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ही बताया था कि सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है। पहला ऑप्शन हॉलैंड, दूसरा स्पेन, तीसरा चीन, चौथा पाकिस्तान। तो दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो दोस्तों स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड की लड़ाई है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? थी या फिर है? वैसे भी हैं, यहाँ पर भी है। तो सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन लॉन टेनिस, दूसरा क्रिकेट, तीसरा बैडमिंटन और चौथा स्क्वैश। ठीक है, तो जल्दी जल्दी उत्तर बताइए कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो सानिया मिर्जा लॉन्ग टेनिस खेलती हैं। तो सानिया मिर्जा किससे संबंधित है? लॉन्ग टेनिस से। अगला देखिए कह रहा है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल है। तो दोस्तों आप हमें ये बताइए कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल क्या है? और पहला ऑप्शन कमल, दूसरा गुलाब, तीसरा गेंदा, चौथा चमेली का फूल। बताइए पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल क्या है दोस्तों? है चमेली का फूल है। क्या है? चमेली का फूल। अब देखिए कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है दोस्तों? आपको मैं बता दूं कि आपका आविष्कार वाला पार्ट छूटा हुआ है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लंबा था। तो कोशिश की जाएगी कि करवा दूंगी, बट अभी आप जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसे ध्यान रखिए। तो दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन आइंस्टीन, दूसरा हेनरी फोर्ड, तीसरा चार्ल्स बेबेज और चौथा दोस्तों आर्किमिडीज। तो दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? दोस्तों जो आज कांग्रेस नामक पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी? उसको ही बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये बात मैंने आप लोगों को बता रखी है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन 1857 में, दूसरा 1885 में, तीसरा 1920 में, चौथा 1947 में। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। अब बताइए किस ग्रह को शाम का तारा या कहा जाता है? तो दोस्तों किस ग्रह को शाम का तारा या फिर सांझ का तारा बोलते हैं? तो जब मैंने सौरमंडल आप लोगों को पढ़ाया था, वैसे तो फिलहाल ओवरऑल चला है, कभी आप लोग की डीपली भी क्लास होगी, तो फिलहाल जो ओवरऑल बताया तो उसमें मैंने ये बताया था कि सांझ और भोर का तारा किसे कहते हैं दोस्तों? यहाँ केवल पूछा है कि शाम का तारा। पहला ऑप्शन बुध, दूसरा मंगल, तीसरा शुक्र, चौथा बृहस्पति। तो दोस्तों शुक्र को सांझ या भोर का तारा कहते हैं। मतलब दोस्तों भोर मतलब जो सुबह और सांझ मतलब शाम का टाइम। तो दोस्तों शाम का तारा किसे बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। अगर आप थोड़ा डीपली पढ़ेंगे ना तो आंसर बुध और शुक्र दोनों होता है, बट ज़्यादातर शुक्र को माना जाता है। ठीक है, चलिए अब 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? दोस्तों जो भारत की मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? तो चलिए पहला ऑप्शन देखिए हमारा नैनी है,
दूसरा हमारा कानपुर, तीसरा रांची, चौथा मुंबई। तो दोस्तों बता दूं कि भारत की मानक समय रेखा नैनी से होकर गुजरती है। सबसे पहले भारत में जब मानक समय रेखा प्रवेश करती है तो नैनी में, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश में फिर उसके नीचे गुजरती है। ठीक है। अब 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। पहला ऑप्शन है सीवी रमन, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा हरगोविंद खुराना, चौथा जगदीश चंद्र बोस। जल्दी जल्दी बताइए कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार इनमें से किसे मिला था। तो दोस्तों सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। ठीक है। आगे का क्वेश्चन दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन देख लीजिए लोकमान्य तिलक, दूसरा लाला लाजपत राय, तीसरा वीर सावरकर, चौथा मदन मोहन मालवीय। तो जल्दी जल्दी बताइए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो ट्रिपल या मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है दोस्तों, तिरंगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन 3:1, दूसरा ऑप्शन 1:3, तीसरा ऑप्शन 2:3, चौथा ऑप्शन 3:2। बताइए जल्दी जल्दी आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर इसका डी होगा कि लंबाई उसकी 3 और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात होना चाहिए। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, मिसाइल मैन किस भारतीय वैज्ञानिक को कहा जाता है। तो दोस्तों किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन BN राव, दूसरा होमी जहांगीर भाभा, तीसरा APJ अब्दुल कलाम, चौथा हरिकिशन। जल्दी जल्दी उत्तर बताइए कि किस व्यक्ति को भारतीय मिसाइल मैन बोलते हैं। तो दोस्तों APJ अब्दुल कलाम को भारतीय वैज्ञानिक, ये ऐसे एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें मिसाइल मैन भी कहते हैं। ठीक है। देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन कि लोकसभा की प्रथम चुनाव कब संपन्न हुआ था। तो दोस्तों मैंने बताया था कि केंद्र में क्या होती है, सांसद होती है। क्या होती है, सांसद नहीं, संसद होती है। और संसद को 2 भागों में बांटा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो आप ये बताइए कि लोकसभा की सबसे प्रथम चुनाव किस सन में हुआ था। तो दोस्तों लोकसभा का सबसे पहला चुनाव किस सन में हुआ था। जल्दी ऑप्शन देखिए, सबसे पहला 1947, दूसरा 1952, तीसरा 1953, चौथा 1954। तो दोस्तों भारतीय लोकसभा का सबसे प्रथम चुनाव संपन्न हुआ था 1952 में। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा लाल बहादुर शास्त्री, चौथा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या थे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए, असेंबली में बम फोड़ते हुए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, असेंबली में बम फोड़ते हुए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। पहला ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद, दूसरा सूर्य सेन, तीसरा भगत सिंह, चौथा उधम सिंह। जल्दी जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका जो एकदम बिल्कुल राइट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। उस समय फोड़ते वक्त, असेंबली में बम फोड़ते वक्त इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया दोस्तों, भगत सिंह ने लगाया। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। क्वेश्चन है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। पहला ऑप्शन स्वामी दयानंद, दूसरा स्वामी रामकृष्ण परमहंस, तीसरा स्वामी विवेकानंद और चौथा स्वामी राम तीर्थ। तो जल्दी जल्दी बताइए रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों संसद का 2 भाग, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये बताइए जो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा का नेतृत्व कौन करता है। उपराष्ट्रपति,
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो राज्यसभा का सभापति होता है वो हमारे भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो हमारा आंसर राइट यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन है दोस्तों, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। पहला ऑप्शन क्रिकेट, दूसरा हॉकी, तीसरा लॉन टेनिस, चौथा बैडमिंटन। बताइए जल्दी से उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। अब बताइए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है राजस्थान। तो आप उत्तर इसका कमेंट बॉक्स में बताइए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। तो दोस्तों ये आज के आपके आज जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। अब अगले वीडियो में हम आगे के 30 से 40 क्वेश्चन को आप लोगों को इसी प्रकार से हल कराने वाले हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आगे के और भी बहुत से क्वेश्चंस को इसी प्रकार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आप बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना और पेपर में कहीं भी कोई क्वेश्चन गलत ना हो और आप बेझिझक पेपर को क्रैक करके एक सीट अपने नाम बुक कर ले। आपका सपना पूरा हो जाए दोस्तों। इस बार CHS को पार करके दिखाना है, कुछ करना है और वही CHS को हमको पार करना है। तो दोस्तों आप लोग करिए प्रैक्टिस। फिलहाल अभी के लिए हम चलते हैं, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस को लेके मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।